Good evening, dear students. I don't know what is the time when you are seeing this video, but right now when I am recording it, it's evening time. So a very good evening to all of you. As you can see on the board, today in this class we are going to discuss area of trapezium and area of polygon, which is the 18th chapter of your R.S. Agarwal book, and we are going to discuss it today. We will discuss the fundamentals, we will discuss how the formulas are derived, we will discuss some questions, and then after I will solve some problems for you, and with those problems, with the help of those problems, you can easily solve the rest of the problems which will be given in the exercise, which are given in the exercise of your book. Okay, so let's first of all understand the basic concept of the chapter. Starting from the concept, then after we will move to the other things. First thing, what are we going to read? क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ने वाले हैं और एरिया ऑफ पॉलीगॉन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो दिया आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि एरिया क्या होता है. सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ट्रेपेजियम क्या होता है. तो ट्रेपेजियम देखो, कोई भी इस तरह से फिगर जो आपको ड्रॉ करते हैं हम लोग, आपने बहुत सारे फिगर्स अभी तक पढ़े हैं 7th क्लास में. आपने रेक्टेंगल का फिगर पढ़ा है, आपने स्क्वायर के फिगर्स पढ़े हैं, सर्कल्स पढ़ा आपने. अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो ये आपको फिगर दिख रहा है, ये आपको इस तरह का जो फिगर दिख रहा है, ये आपको कहलाता है ट्रेपेजियम. इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, मतलब साइड्स की इक्वलिटी पे बात करते हैं. अब यहाँ पे आपको इक्वलिटी से कोई लेना देना नहीं है. इसकी चारों में से कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी. हो सकता है, रेयर सिचुएशन है कि हो भी जाए, लेकिन आपको इसमें यहां इक्वलिटी से कोई लेना देना नहीं है. आपको क्या देखना है कि दो साइड पैरेलल है कि नहीं. थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये साइड इस साइड के पैरेलल है कि नहीं. ठीक है, मतलब दो साइड, ये चार साइड से बना फिगर है, ट्रेपेजियम जो है चार साइड से बना फिगर है, और चार में से दो साइड जो है, चार में से दो साइड्स आपकी पैरेलल होनी चाहिए. अगर दो साइड पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दो साइड आपका नॉन पैरेलल होगा. अगर ये और ये साइड आपका पैरेलल है, ये और ये आपका पैरेलल हो गया, तो ये और ये वाला जो साइड है, ये और ये वाला जो साइड है, ये आपका नॉन पैरेलल साइड्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ये नॉन पैरेलल साइड्स. राइट, मींस क्या है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जहां आपको दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो साइड्स जो होते हैं वो आपको नॉन पैरेलल होते हैं. बस इतनी सी बात आपको ध्यान में. ओके, नाउ डिफरेंट तरह के आपको ट्रेपेजियम्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह से आपको फिगर्स दे देगा. देखिए जरा, ये फिगर थोड़ा ध्यान दीजिए. ठीक है, देखिए इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, ये साइड इस साइड के पैरेलल है. देखिए ये पैरेलल चलता चला जा रहा है ये साइड, लेकिन ये जो साइड्स आ रहे हैं ये आपको पैरेलल नहीं है. मींस आपको दो साइड पैरेलल है और दो साइड पैरेलल नहीं है. तो अगेन यहाँ पे वही कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब दो साइड्स पैरेलल आ रहे हैं और दो साइड नॉन पैरेलल. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी फिगर जो है ना, ये क्या है, ट्रेपेजियम है. आई डोंट थिंक अभी आपको ट्रेपेजियम के फिगर्स को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा. पहले हम लोग फिगर्स को डिस्कस कर लिए, यही सेम फिगर लेटरली इन्वर्टेड करके यहां दे सकते हैं. देखिए कैसे, देखिए जरा ये फिगर देखिए, यहां आपको ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स है. मतलब ट्रेपेजियम फिगर में आपको दो पैरेलल साइड्स और दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे. सबसे पहला जो जरूरी काम था समझना, वो फिगर को समझना था. अगर अभी आपको फिगर समझ आ गया है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से, ट्रेपेजियम जब भी हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, शेप एंड साइज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ फिगर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है. जितनी बेहतर तरीके से आप फिगर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिगर को समझ पाएंगे, क्वेश्चन से फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, उतना आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे. तो फिगर समझ लीजिए, ये आपको ट्रेपेजियम्स हो गए. अब हम लोग बात करते हैं, अब ट्रेपेजियम का हमको क्या पढ़ना है, एरिया पढ़ना है. और एरिया क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो अपने अंदर जगह को इंक्लोज करता है, इसी को तो एरिया बोलते हैं. नाउ ये ट्रेपेजियम जो है अपने अंदर कितना जगह इंक्लोज कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए. ये ट्रेपेजियम अपने अंदर यही जगह तो इंक्लोज कर रहा है. तो ये जो अंदर जगह इसने इंक्लोज किया, अपने अंदर जो इसने स्पेस को इंक्लोज कर रहा है, ये यही इसका एरिया हो जाएगा. क्या होगा इसका एरिया, याद रखेंगे ये इसका एरिया होगा. तो हमको निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया. ठीक है, तो क्या आप क्वेश्चन जो देगा उसमें ट्रेपेजियम बना के आप इस तरह से
सिर्फ शेड कर देंगे, बोलेंगे यही एरिया हो गया? नो, आपको एग्जैक्टली फिगर्स में निकालना है एरिया, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो बात करते हैं फॉर्मूला की। लेट मी रन दिस। चलिए ध्यान देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है, आप साथ में मेरे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है ये है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब आपके दिमाग में होगा ये फॉर्मूला आफ्टर ऑल आया कहां से, ठीक है, तो थोड़ा फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। देखिए जरा, जस्ट सपोज कि ये एक ट्रेपेजियम है, जस्ट सपोज कि एक ट्रेपेजियम है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अगर इस ट्रेपेजियम में हम लोग एक डायगोनल इस तरह से पुट कर दें, तो ये आपको दो अलग अलग ट्रायंगल से बच जाता है, एक नीचे का ट्रायंगल और एक ऊपर का ट्रायंगल। मतलब आपको ये ट्रेपेजियम डिवाइड हो गया कितने ट्रायंगल्स में, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। आपको एक नीचे का ट्रायंगल दिख रहा है और एक ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल देते हैं, मतलब आपका ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाना है। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बताइए? बेस और हाइट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब यहाँ वेरिएबल दो ही है, बेस और हाइट। अगर हमको बेस और हाइट पता है किसी ट्रायंगल का, हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। थोड़ा ये ट्रायंगल नाम दे देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ए बी सी डी। अगर बी सी डी ये जो ट्रायंगल दिखा रहे हैं, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो मान लेते हैं अगर ये साइड हम लोग बेस ले लेते हैं, तो इसका हाइट क्या होगा, अपोजिट वर्टेक्स से बेस तक का दूरी, यही आपको हाइट कहलाता है। ओके, तो ये आपको हाइट कहला जाएगा। इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं। और इस ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है और इसको अगर ए बी को बेस ले लेते हैं, तो क्या होगा, आपको हाइट क्या होगा, ये इस साइड में, ठीक है, यही आपको इसका हाइट हो जाएगा। बोलिए, आई डोंट थिंक कि आपको भी प्रॉब्लम हो। अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो चीज है ना वो इस चीज के इक्वल है। यहाँ पे भी एक पॉइंट डाल देते हैं एफ, ये आउटर हमने ये मान लिया है, ये आपको ट्रेपेजियम का पार्ट नहीं है, हमने सिर्फ इसकी हाइट को कंसीडर करने के लिए आपको ये मान लिया है। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, इसका हाइट निकालने के लिए हमने ये ले लिया है। अच्छा आप देखो तो बीई और एफ डी, बीई जो है वो एफ डी के बराबर है। आप यहाँ पे देख रहे हो बीई जो है वो एफ डी के बराबर है, और दोनों ही तो ट्रेपेजियम की हाइट सी है ना, मतलब ट्रायंगल की हाइट सी है, तो और दोनों इक्वल भी है, तो दोनों को एच मान लेते हैं। आई डोंट थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होगा। फिगर क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। ध्यान देंगे जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप उस पर ध्यान देंगे। इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इन छोड़ी सीधा सीधी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, फॉर्मूला पता है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। नाउ हाफ इंटू बेस क्या है हमारा यहाँ पे, सी डी, बेस जो है वो वाला सी डी, और हाइट क्या है, बीई। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए या ए बी डी, लिख देते हैं, चलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन, सो हाफ इंटू बेस कितना था हमारा, ए बी था बेस, और हाइट कितना है, ये जो हमने एफ डी लिया है यही हाइट है हमारा। चलिए आपको दोनों ट्रायंगल्स के एरिया पता है, अब आपको सिर्फ ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़ देना है। तो आगे का काम हम लोग इधर देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी निकालना है तो आपको क्या करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी एंड डी। आपको इन दोनों को ऐड करना है, राइट। और जैसे ही आप ऐड कर दिए तो आपको दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जुड़ के ट्रेपेजियम का एरिया बाहर आ जाएगा। तो चलिए ध्यान देते, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी कितना आया था हमको, हाफ इंटू सी डी इंटू बी, हाफ इंटू सी डी इंटू बी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना आ रहा है, हाफ इंटू ए बी इंटू एफ डी, हाफ इंटू ए बी इंटू एफ डी। अब चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए,
यहां बीई और एफडी ये दोनों तो इक्वल है, हम लोग यहां देखिए बीई और एफडी हाइट से दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दोनों के लिए हम लोग एच माने थे, तो इसको बीई और एफडी की जगह एच लिख देते हैं। तो बीई को लिख दिए एच, फिर हाफ इंटू ए बी इंटू एच। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको आप अगर ध्यान से देखें तो आप देखते हैं आपके पास एक यहां पे ऐड करने को मिला और एक यहां ऐड करने को मिल रहा है। अब देखो दोनों में हाफ कॉमन नजर आ रहा है, इसके पास भी हाफ, इसके पास भी हाफ, दोनों में से हाफ को कॉमन निकाला जा सकता है, तो हाफ को हम लोग यहां कॉमन निकाल लेते हैं। और देखिए तो क्या कॉमन है, इसके पास भी एच, इसके पास भी एच, दोनों में से एच को कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। एच कॉमन निकाल दिए। अब देखिए अब कोई कॉमन है, इसके पास सी डी, इसके पास सी डी ना, अब कोई कॉमन हमारे पास नहीं है। अब जब कॉमन नहीं बचा तो देख लेते हैं, इसके पास अब हाफ निकल गया, एच निकल गया, तो इसके पास बच क्या गया, सिर्फ सी डी बच गया, तो इसका सी डी लिख दिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, सी डी प्लस इसके पास क्या बच गया, तो ए बी बच गया, ए बी। और अगर आप थोड़ा सा यहां ध्यान दो तो क्या है ये सी डी और ए बी, थोड़ा देखिए फिगर में देखिए, सी डी और ए बी ये क्या है, आपके पैरेलल साइड से, ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड से। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू एच क्या था, तो हाइट था, तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये साइन पैरेलल का होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो तो हमने शुरुआत में यही फॉर्मूला लिया था, बस इसको थोड़ा अरेंज करके सम ऑफ पैरेलल साइड्स पहले ले लिए थे और हाइट को बाद में लिए थे। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही सेम चीज आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कहां से आया, ये हमको डिराइव हो गया। आई होप अभी तक ये चीज जितना हम लोग पढ़े ये सब सारा चीज आपको क्लियर होगा। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज जो है, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है ट्रेपेजियम पे, इन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके